हम लोग आज है ना पहले रोमन नंबर्स कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सारा काम छोड़ दीजिए, पहले बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग। देखिए रोमन नंबर्स आप लोग को सिखा देते हैं, और बच्चे तो हमारे जानते भी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जिनको पता नहीं वो सीख लेंगे। तुम भी बेटा देखोगे, ठीक है। पहले अगर हमको 1 से 10 तक का रोमन नंबर्स पता है तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 5 तक, यहाँ 6 7 8 9 10। ये क्या है? हम लोग कर रहे हैं रोमन नंबर्स, ठीक है। अब देखो 1 के लिए बेटा क्या लिखते हैं, केवल 1 लाइन हम लगा देंगे। 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। अवनी आवाज आ रही है बेटा आपको? 4 के लिए बेटा 1 लाइन, ओके 1 लाइन और वी, ठीक है वी। 5 के लिए केवल वी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी में 1 ऐड करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। केवल 1 के लिए 1, 2 लाइन लगाई तो 2, 3 लाइन के लिए 3, ठीक है। सर आपके पास कट कट क्या आ रही है? आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। उसके बाद 6 जो है बेटा, तो वी पहले लिखेंगे और उसके बाद डंडा। तो 5 ये होता है ना, 5 वी मीन्स 5। तो वी लिखने के बाद जब हम एक लाइन और लगा देंगे, 1 लाइन और उसमें ऐड कर देंगे तो 6 सर आपकी स्क्रीन आप एक ही जगह जूम रखे हो। अब ठीक है, मूव कर रहा हूं मैं। यस सर। हाँ, फिर बेटा 5 के बाद अगर 2 लाइन लगाएंगे तो 5 + 2 7 होता है ना। 5 के बाद 6 और 7। 8 के लिए क्या करेंगे? 5 1 2 3 8, ठीक है। 9 के लिए क्या करेंगे? 1 और x। 10 के लिए x। आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखिए सारे बच्चे। और सर 10 के लिए x। सारे बच्चे प्लीज बेटा म्यूट कर लो। देखो मैं अब आपको और अच्छी तरह से सिखा देता हूँ। 1 से 10 तक ये रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कभी भी 1 के लिए हम लोग 1 लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पर देखें ना आप लोग, 5 के लिए क्या करते हैं बेटा? 5 के लिए हम लोग हमेशा v, सॉरी 5 के लिए v लगाते हैं। 10 के लिए हमारे पास होता है x, ठीक है। हमारे पास 50 के लिए क्या होता है बेटा? l। और 100 के लिए होता है c, ठीक है ना। यहां तक पता है हम लोगों को। तो हम करेंगे क्या, हम इसको याद रखेंगे। 1 के लिए 1 ड्रॉ, लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 के लिए v, 10 के लिए x, 50 के लिए l और 100 के लिए c, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी अगर किसी में 1 या कुछ माइनस करना हो प्लस, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो बेटा हमको क्या लिखना है? 4 लिखना है, ठीक है ना। तो हमें पता है ना। और हाँ, एक रूल याद रखिएगा, जैसे हमको कितने साइन मिल गए? 1 2 3 अलग अलग साइन है ना। कभी भी इसको 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे बेटा 3 के लिए हमने 3 लगाया है ना, 4 के लिए 1 2 3 4 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? हम पहले 5 लिख देंगे, और अगर उसके लेफ्ट में लिखते हो मतलब कि माइनस करते, ठीक है। राइट में लिखते हो मतलब कि प्लस करते। तो बेटा मान लो हमको क्या करना है? 4 लिखना है, हमने पहले 5 लिख दिया। 5 के अगर लेफ्ट में एक लाइन लगाया मतलब 5 - 1, 4 हो गया ना। ये तो 5 है। अब हमको क्या करना है? 6 लिखना है। तो जब भी बेटा राइट में कोई लाइन हम बनाते हैं, वॉइस इज क्रैकिंग। नो प्रॉब्लम, इट्स योर नेटवर्क प्रॉब्लम। अब 6 जो हमारा है, तो 6 के लिए पहले 5 लिखेंगे। 5 लिखेंगे ना। अगर उसके राइट में हमने लाइन ये लगा दी तो 5 + 1 क्या हो गया? 5 + 1 क्या होता है? अपना बैग लेके यहां बैठ जाओ, आ जाओ। 5 के लिए क्या होता है? 5 के लिए भी लिखते हैं ना। 5 + 1 क्या होता है? एक सेकंड, तुम बोलो। 5 + 1 करेंगे तो क्या होगा? 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6।
क्या दिक्कत, ये तो लिख तो रखा है बेटा। उसी तरह 5 है, राइट में 2 हमने लाइन लगाई तो 5 + 1 + 1, तो 5 + 2 हो गया। 5 + 2 क्या होता है 7। उसी तरह 5 + 3 क्या होता है 8, है ना। अब हमको क्या करना है 9। अगर हम 9 लिखना हो बेटा तो आपको पता है ना 1 2 3 4, 5 के पास 4 प्लस कर देंगे तो 9 हो सकता है, लेकिन मैंने कहा है ना 3 टाइम से ज्यादा हम कभी यूज नहीं कर सकते। ये 3 टाइम से ज्यादा हो जा रहा है ना, 4 टाइम्स हो जा रहा है तो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, फिर उसके बाद पहले हमने लिखा 10 और उसके लेफ्ट में 1 लगा दिया, तो मतलब 10 - 1। 10 - 1 क्या होता है, अरे यहां तो दिख के बताओ 9। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 का 10 होता है। 10 तक क्लियर है, समझ गए आप लोग, ठीक है। कल आप लोग को 100 तक रोमन नंबर घर से लिख के लाना है, अभी मैं सब समझा देता हूँ। अवनी, इज इट क्लियर? सौम्या, आस्था, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir, it is clear. किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, देखो मैं एक तरीका सिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग रोमन नंबर्स अच्छे से पूरा का पूरा लिखेंगे। और जब भी घर पे जाओ, जो मैं वीडियो बनाता हूँ एक बार घर पे जरूर देखना, फोन पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने 1 से लेकर के 10 तक तो सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे 11 से लेकर के 20 तक। यहां से देखते हैं 11 से लेकर के 20, ठीक है, ओके। 21 से लेकर के 30, ये भी आसान है। 31 से लेकर के 40, 41 से लेकर के 50, 51 से लेकर के 60, और 61 से लेकर के 70। अभी हमारे बोर्ड पे इतनी जगह है, पहले इतना दिखा देते हैं। चलो, अब पहले हमें ये पता करना होगा 11 कैसे लिखते हैं। तो हमें पता है 10 + 1 11, ठीक है सर, या सर बोर्ड का ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, रुक जाओ मैं करता हूँ। क्या हो गया, अब दिख रहा है, अब ठीक है। यस सर। अब बेटा 11 करना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13। 14 के लिए क्या करेंगे, 4 का हमको पता है ना, v के लेफ्ट में 1 लगाते तो 4 हो जाता था। तो 10 और 15 लिखना है तो बेटा v 5 का साइन है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या बोलो, नहीं आ रहा आपको समझ में? 1 से 10 तक आ गया तुमको? हर बार 1 से 10 तक लिख रहे हैं आप, हर बार 10 यहां लिखते चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 टाइम्स ये 10 लिख दिए। और 1 2 3 1 से लेकर के 9 तक काउंटिंग कर दो, बात खत्म। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 बार 10 20, काम खत्म। ये हमने 10 ही हर बार लिखा है, 10 और उसके बाद 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग लिख दी। अब बेटा क्या करेंगे, 20 के लिए हमने पता है ना 2 बार 10 आता है, 30 के लिए 3 बार 10 आता है, ठीक है। 40 के लिए दिक्कत है, 40 के लिए बेटा पहले हम लिखते हैं 50 और उसमें कर देंगे -10, तो एक्सएल मतलब कि 40 होता है। 50 में 10 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा ना, तो ये 40 हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, 50 पता है हमको, 60 एल और एक्स, 50 और 10 60 होता है ना। अब लिखते जाओ सिंपल, 2 3 4 5, 10 टाइम्स हमने 20 लिख दिया। अब 1 2 3 लिख दो काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 30, दिख रहा है ना। अब बेटा 30 तो हमने लिख रखा है, अब 31 से तो इसको भी 10 टाइम्स पहले 30 लिख दो। अवनी, समझ में आ रहा है बेटा आपको? समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को?
ऑनलाइन? Yes, sir. या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 30 लिख दिया पहले। अब काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ बेटा यहाँ 40 लिखने के लिए हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। 40 के लिए क्या था? एल और एक्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? आपको वीडियो में भी है ना, घर पे रिवीजन के लिए मौका मिल जाएगा, ठीक है ना? जहां भी भूलो वीडियो से आप लोग देख लेना। अब ये बेटा हमने Excuse me, sir. या सर 40 के लिए एक्सेल यूज करते हैं ना? हाँ मैंने किया नहीं है, देखो यहाँ पे एक्सेल 40 और यहाँ 41 से भी स्टार्ट करेंगे। अब एक्सेल हर बार 40 है ना, तो 10 टाइम्स पहले हम लोग 40 लिख देंगे। एक्सएल 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आपके 1 2 3 लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ लेकिन 50 लिखना है ना हमको, तो 50 के लिए क्या करते हैं? केवल एल लगाते हैं। क्लियर है ना? चलो अब बेटा 60 करना है, तो 60 के लिए क्या करते हैं? देखो 60 के लिए बेटा 50 प्लस 10। अच्छा 50 से करना है ना, 51 से, तो 50 हर बार 50 लिखो 10 टाइम्स। एल लिखते हैं केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया? अब 1 2 3 लिख देंगे। 1 से लेकर के है ना 9 तक हमेशा याद रखना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करना है, मतलब कि 60। बात खत्म। 60। ठीक है, उन बच्चों को 500 तक 1000 तक सिखा रखा है। यहाँ देखो अब बेटा हमको 61 से करना है ना, तो हर बार 60 पहले लिखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11, सॉरी 11 ज्यादा हो गया, तो 1 2 3 करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 50 में बेटा प्लस 10 60 और 60 में फिर प्लस 10 कर देंगे तो 70। 50 में 20 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 70 होगा ना। 50 प्लस 20 70। समय आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चिंता मत करो, इसके बाद तुरंत डेसिमल कराएंगे। ठीक है, तो 70 तक सारे बच्चे सीख गए। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। ओहो, आप लोग को भेज दो। सर मैंने अपनी रजिस्टर में लिखी हुई है। हाँ तो और क्या, आप तो पहले के स्टूडेंट हो ना, ये बच्चे तो नए हैं। सौम्या को भी आता है, सबको आता है, अवनी भी सीख लेगी और सारे बच्चे सीख लेंगे नए वाले। चलो बेटा हमने 70 तक कर रखा था ना, अब 71 से 100 तक कर के खत्म करते हैं अपने काम को। 71 to 80, 81 to 90 एंड 91 to 100। ठीक है, चलो करके देखें इसे जल्दी से। अवनी को एनी प्रॉब्लम? 70 के लिए पहले 70 तो लिखेंगे। 70 के लिए क्या लिखेंगे बताओ? 50 और 2 10, 70 हो जाएगा ना। हर बार ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें तो 3 हम कर देंगे, 80 हो जाएगा। और 1 2 3 करो 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8 9 और ये बेटा 50 में ट्रिपल 10 आ जाएगा, तो 50 में अगर 30 प्लस करेंगे, 50 में 3 टाइम्स 10 प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 50 प्लस 30 80 होता है ना। ठीक है, अब 81 से स्टार्ट करते हैं। देखो 50 1 2 3 80 का यही होता है ना। उसके बाद इसको पहले 80 लिख लेते हैं सारा हम।
कल मेरे 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स जो भी हैं, ठीक है, उनका 4th क्लास के बच्चों का ओके ये रोमन नंबर्स का क्लास टेस्ट है, ठीक है, मैं बता दूंगा। और 5th क्लास के बच्चों का मैं लूंगा टेस्ट, मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोमन न्यूमरल का टेस्ट या रोमन नंबर्स का, रोमन न्यूमरल 90 के लिए बेटा बता देंगे, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर। अब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 100 है ना बेटा, 100 में हमने -10 कर दिया तो 90 आ गया ना, ठीक है 90। अब 90 हर बार लिखेंगे सी, और इधर x है तो 90 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 100 है ना, 100 के लिए केवल सी, ठीक है। क्लियर हो गया? 100 तक किसी को कोई प्रॉब्लम रोमन न्यूमरल्स में? नो सर। हाँ, आप लोग को वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हमारा चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए कोई चीज 1/10 लिखी है हमने, ठीक है, 2/100 लिखी है, 3/1000 4/10,000, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब सोचो कि अगर आप डिवाइड करो बेटा तो रूल क्या होता है डिवीजन का, आप लोग को अभी नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अब हमने 1 अंदर रखा, जो भी ऊपर वाला होता है वो अंदर हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में देखे हैं ना, मान लो कि क्या कहते हैं 10/5 हो तो क्या होगा, 10 अंदर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला वो यहाँ पर आ सर जाएगा। आपकी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है। अब व्हाइट व्हाइट दिख रही है अवनी, और क्या नाम है आस्था, दिखी ना अब, ठीक है ना, क्लियर है ना स्क्रीन? नो सर। अवनी तुम्हें भी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर स्क्रीन दिख रही है। तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है आस्था, कोई बात नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम क्या करते थे, 5 का टेबल पढ़ते थे, 10 कहाँ आएगा, तो हम क्या करेंगे 5 2 जा 10, सिंपल है ना, ये तो आसान है। हमको अगर बेटा 14 लिखना हो और 147 लिखना हो, और अगर मान लो बेटा 7 से हमको करना है, तो 7 2 जा 14, ये 0 0 आ गया, ऊपर से हमने 7 नीचे लेकर के आए और फिर 7 1 जा 7, ये भी 0 हो गया, तो 21 इज द आंसर। ये तो है इजी वाले फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल में निकालना हो तो और भी आसान हो जाता है। अगर आप डेसिमल में कोई फ्रैक्शन डिवाइड करके डेसिमल में निकालो तो मुश्किल होगा। देखो पहले कैसे, अगर मान लो कि 1/10 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 रखेंगे। अब ये अंदर वाला छोटा है तो डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ एक 0 लगा दें तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, कभी भी पॉइंट से पहले 0 लगा दें, 0 और पॉइंट डेसिमल ले लिए तो यहाँ इस डेसिमल के बदले एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 और 10, तो 10 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, बिल्कुल 10 1 जा 10, बहुत अच्छे, हो गया। लेकिन ये तो आसान था, अगर मैं आपको कहूं कि 2 से सॉरी 1000 से 10,000 से आपको क्या करना है कि 4 को डिवाइड करना है, तो आपके दिमाग में चक्कर आने लगेंगे, छोटे बच्चे हो ना आप लोग। 0 पॉइंट फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, तब जाके बराबर होगा। और हम क्या करेंगे 10,000 4 जा 40,000, ये हमारा आंसर आएगा, 0.0004 आंसर आएगा। तो मुश्किल लग रहा है ना, देखो इसको है ना कैसे चुटकी बजाते हम लोग कर देंगे 1 सेकंड के अंदर, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। देख यहाँ पर जो ये 1 दिखता है ना 1, इसके लिए तो हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए इसके लिए लगा या क्लियर नहीं दिख रहा।
क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा रुको, मैं नेटवर्क चेक करता हूँ। यस सर। ओके, नेटवर्क चेक करता हूँ। अब कुछ साफ है? देखो। यस सर। ठीक है, हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा है ना ब्लरिंग की प्रॉब्लम होती है। अच्छा रुको, मैं है ना बैक कैमरा से करता हूँ, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। अब ज्यादा क्लियर है पहले से? सर आपकी स्क्रीन उल्टी दिख रही है। हाँ तो मैं सीधी कर दूंगा। अब ठीक है? यस। मैं कह रहा हूँ पहले से कुछ बेटर है ना स्क्रीन अब? यस सर। हाँ मैंने है ना बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा कर रखा था, बैक कर दिया। चलो ठीक है, आप लोग को उधर से भी दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रिक सीख लो, ध्यान देना बिल्कुल। यहाँ पे दाएं बाएं ध्यान मत रखना, पूरा ध्यान बोर्ड पे। हमको क्या करना है, 1/10। जब भी ऐसा हो ना, अगर नीचे कभी भी नीचे अगर 100, 10,000, 10,000 हो, तभी ये रूल काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो जो 1 होता है सर ना, आपकी 1 आवाज ढंग से नहीं आ रही। आएगी। ये जो नीचे 1 है ना, 10 है, तो 1 जहां होता है उसके लिए तो हम यहाँ बेटा सर बिना आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। आस्था जो आ रही है बेटा, व्हाट कैन आई डू। और बच्चों को तो नहीं आ रही, हो जाएगा आस्था, फोकस करो। अब बेटा मान लो कि 1 था ना, हमने इसके लिए यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पर 1 देख रहे हो ना, इसके लिए पॉइंट, पॉइंट मतलब डेसिमल। यहाँ पर 1 दिख रहा है ना आपको, इस 1 के लिए यहाँ डेसिमल लगा दिया, सिंपल। ये नीचे वाला 1 था ना, इसके लिए हमने डेसिमल लगा दिया, बिल्कुल आसान। इस 1 के लिए भी बेटा क्या करिए, हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब इस 1 के बाद यहाँ कितने जीरो हैं? 1 के बाद 1 जीरो है ना, ठीक है, तो वहां पर इसको हम 1 लगा दें, ये जो था। अब यहाँ बेटा 1 के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना, और ऊपर डिजिट सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। देखो यहां पर हमारा सिंगल नंबर था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये 1 का 1 रह गया। यहाँ पर 2 डिजिट है ना, 2 जीरो है ना, तो पहले डेसिमल के बाद पहले क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे और तब 2 लगाएंगे। जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना, वो सबसे लास्ट में चला जाता है। यहाँ पे 3 जीरो है ना, और यहाँ पर 3 है, तो पहले तो ये 2 जीरो लिख देंगे और उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है ना, और ये केवल एक नंबर है, तो 1 2 3 टाइम्स 0 लगाएंगे और लास्ट नंबर पे हमने 4 लगाया। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? कोई बात नहीं, फिर से कर। देखो मैं कहूं कि 29 अपॉन 100, 46 अपॉन 1000, 98 अपॉन 10,000, है ना। पहले मैं ही करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग को बताएं। देखिए अब बेटा यहाँ पर क्या है, 1 के लिए हम डेसिमल लगाते हैं ना, दिख रहा है, 1 के लिए हमने डेसिमल लगा दिया। यहाँ 2 डिजिट है और ऊपर भी 2 डिजिट है, पूरा का पूरा हम वो डिजिट लिखते हैं। ठीक है, समझ में? अब यहाँ 1 है जो है हमारा, 1 के लिए पहले डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 3 जीरो है ना, 3 जीरो, और यहाँ पे 2 नंबर है, तो पहले तो एक जीरो लगा देंगे, और ये 2 नंबर जो लास्ट के हैं 4 6, वो लास्ट में 2 डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट यहाँ पर हमने। समझ में आ रहा है? यहाँ बेटा 98 है ना, तो पहले 1 का तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, और 1 2 3 4 है, तो पहले तो 2 जीरो लगा देंगे, और लास्ट में 2 नंबर है, तो 98 98 लिख दिया। समझ में आया आपको? आ रहा है? ठीक है, आपको आया? अवनी, सौम्या, आस्था, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोग को जब भी रिवीजन करना हो, ये वीडियो आप लोग के पास रहेगा, ठीक है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं। अब चलिए हम आगे कॉन्सेप्ट आपको सिखाते जाते हैं। करेंगे लाइक डेसिमल क्या होता है। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन था,
इसी के अंदर हमको पता करना है बेटा लाइक डेसिमल। ये तो बहुत ही आसान है। देखो लाइक डेसिमल क्या होता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं, कुछ मैं नंबर देता हूं, 2.46, 0.814, 29.469, 208.218, 46। बेटा डेसिमल के बाद कभी भी है ना 840 नहीं बोलते, 814, 46, 469, 218 इस तरह बोलते हैं डेसिमल के राइट। ठीक है, चलो तो अब हमको क्या करना है, लाइक और अनलाइक क्या होता है। लाइक का डेसिमल का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ सब जगह डेसिमल के बाद एक जितने नंबर नहीं है ना, इन तीनों में तो 3 3 है, लेकिन यहाँ तो 2 है, ये तो गड़बड़ है। उसके बाद इसमें 1 है, इसमें 1 है, लेकिन यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये भी गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, जहां भी कम लग रहा है ना बराबर करने के लिए, यहां पर एक नंबर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा सारा, बात खत्म। अब इस साइड का देखो सबसे बड़ा नंबर 208 है ना, तो जितने कम होंगे उतने जीरो लगाएंगे। यहाँ पर 1 है तो 2 जीरो लगा देंगे तो बात बन जाएगा। यहाँ पर भी 1 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे तो बात बन जाएगी। हो गया ये लाइक डेसिमल। ठीक है, तो अनलाइक था, इसको लाइक हमने बना दिया। जहां भी कम होगा उतने हम जीरो लगा देते हैं। अवनी, आस्था, सौम्या, क्लियर है? अब दिख रहा है ना? देखो अवनी, आस्था, सौम्या, आप लोग को ये समझ में आया है? फिर से बताऊं? यस समझ सर। में आ गया सर। बढ़िया, चलो उसके बाद बेटा अनलाइक कौन से थे? अनलाइक पहले मैंने लिख रखे थे, ये तो सारे लाइक हो रखे हैं, और अनलाइक क्या हो जाएगा? सिंपल है, अनलाइक होगा जैसे मान लो बेटा 2.816, 46.2, 986.0, 428.21। हर जगह देख रहे हो ना, यहाँ 1 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3 डिजिट है, तो ये अनलाइक है। अनलाइक मतलब कि बराबर ना हो, डेसिमल के बाद में मतलब राइट, और डेसिमल के पहले मींस लेफ्ट। यहाँ पे अगर बराबर नंबर में डिजिट नहीं होंगे तो हम उसको अनलाइक कहेंगे, ठीक है ना। और जब उसके डेसिमल के लेफ्ट में देखो या डेसिमल के राइट में देखो, सारे एकदम बराबर बराबर दिखेंगे तो उसको लाइक डेसिमल कहेंगे। अगर अनलाइक से लाइक बनाने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, हम जीरो लगा देते हैं। सबसे पहले इस साइड वाले को, राइट वाले को देखेंगे, 3 डिजिट का है, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 डिजिट है, इसको 3 डिजिट का बना दिया, 2 डिजिट है तो 1 जीरो लगा के 3 डिजिट का, सारे 3 डिजिट हो गए। यहाँ पे 3 डिजिट के 2 हैं, हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे। याद रखना, अगर इस साइड होगा तो राइट में सबसे लास्ट में लगाएंगे, और इधर होगा लेफ्ट में तो सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, इधर भी 3 डिजिट के हो गए, इधर भी 3 डिजिट के हो गए, ठीक है। आया समझ में? ओके, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी भी बच्चे को अगर लगता है तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं। आपको एक बार और बताऊं? बताऊं? समझ में आया आपको? देखो मैं बताने के समय है ना बिल्कुल आराम से बताता हूं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब मैं पूछता हूं और आप नहीं बताओगे तो आपका खून निकाल के ही घर भेजूंगा, बिना खून निकाले मानूंगा नहीं। इस बात के लिए कोई पढ़े या घर जाए उसकी टेंशन मेरे को नहीं रहती। चलो बेटा, अब मैं बताऊं आपको कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयर कैसे करते हैं दो नंबर को? जैसे मैं बोलूं कि 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 और 8 में कौन सा बड़ा है लक्ष्य? 8 बड़ा है ना। तो जो छोटा होता है ना, बड़ा वाला उसको तीर मार देता है। इसने इसको तीर मार दिया। किसको तीर मारेगा? छोटे को तीर मारेगा ना। ये है ना एक तरीका सीख लेना आप लोग। जैसे मान लो 286 है और यहाँ 290 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है तुम बताओ? बैठे रहो। 290 बड़ा है ना, तो तीर मारेंगे, छोटे वाले को तीर मार दिया हमने, काम खत्म, एरो लगा दिया। सर ये मुझे आते हैं। अभी ये बेटा तो कुछ नहीं है, ये तो मैं छोटे बच्चों की चीज सिखा रहा हूँ।
जो केजी में आपको आता था, अभी डेसिमल सिखाएंगे ना। अब मैं कहूं कि 2.81 और 2.9 में बड़ा कौन है, तो कैसे पता लगाएंगे? देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले ये बड़ा है, चलो मैं आपको सिखाता हूं। देखो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट वाले को, इस वाले हिस्से को, इसको और इसको देखेंगे, ये तो दोनों बराबर है, दोनों में तो 2 ही आ रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले को देखेंगे। डेसिमल के बाद पहले नंबर पे यहाँ 8 आ रहा है, और यहाँ डेसिमल में पहले नंबर के पहले प्लेस पे क्या है, 9 है ना। यहीं पर बात खत्म होगी, अब आगे कितने भी डिजिट हो कोई मतलब नहीं, मतलब ये बड़ा हो गया। जैसे मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ, 4.8196429885, इतना बड़ा नंबर, ठीक है, और यहाँ पे केवल सीधे लिखा रहे ना 5.0, तो पहले इसको कंपेयर करते हैं ना पहले नंबर को, तो पहले नंबर पे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, यही का बात खत्म हो गया। अवनी समझ में आ रहा है? सौम्या? यस सर। अवनी? सर थोड़ा सा हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा डेसिमल जो होता है, डेसिमल के पहले फर्स्ट डिजिट को हम चेक करते हैं। यहाँ 4 था, डेसिमल के लेफ्ट में पहला 4 नंबर था, और यहाँ क्या था, डिजिट 5 था,